चलिए अखाड़ा में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महाराष्ट्र की सियासत पर बयान देकर नए विवाद को जन्म दे दिया है, जिसके बाद राजनीति और तेज हो गई है। दरअसल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कल उद्धव ठाकरे से उनके घर पर मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता। शंकराचार्य के बयान पर महाराष्ट्र में घमासान। उद्धव से मुलाकात के बाद विश्वासघात की बात। बड़ा सवाल, महाराष्ट्र में किसने किया विश्वासघात? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे से मुलाकात और मुलाकात के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जो हिंदू है वो विश्वासघात नहीं कर सकता और जो विश्वासघात करता है वो हिंदू नहीं हो सकता है वाले बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मचा दिया है। बीते रोज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मातोश्री पहुंचकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद शंकराचार्य ने जो कहा उससे महाराष्ट्र की सियासत में बवाल आ गया। पहले आप शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान सुनिए, फिर आपको आगे का घमासान भी दिखाते हैं। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान पर पहला पलटवार शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने किया। संजय निरुपम ने एक्स पर लिखा, जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी धार्मिक कम, राजनीतिक ज्यादा हैं। उन्हें शिवसेना के अंदरूनी विवाद पर बोलने से बचना चाहिए। संजय निरुपम ने लिखा कि ये शंकराचार्य को शोभा नहीं देता। कौन सीएम बनेगा और कौन नहीं, ये जनता तय करेगी, शंकराचार्य नहीं। इसके साथ ही शंकराचार्य के बयान पर कल की पीठाधीश्वर और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी और बाला साहेब की विचारधारा से विश्वासघात किया, उनके लिए शंकराचार्य जी क्या कहेंगे? पूज्यपाद शंकराचार्य जी को जरूर बताना चाहिए कि जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा। जिन्होंने सनातन की और हिंदुत्व की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा कि राष्ट्र बड़ा है या राजनीति, सनातन बड़ा है या सियासत। जिन्होंने भारत माता के साथ विश्वासघात किया हो, उस पर क्या कहा जाए। शंकराचार्य जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है और इस प्रकार के विश्वासघात को हिंदू धर्म में स्थान नहीं है। उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। ये एक प्रकार से विश्वासघात है। क्या बोलता है, क्या है, उस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले भी अपने कई बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं, लेकिन इस बयान का महाराष्ट्र की राजनीति और आने वाले चुनावों पर क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। इधर महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर सियासी बवाल शुरू हो चुका है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र सरकार की तीर्थ दर्शन योजना पर सवाल खड़े कर दिए। ओवैसी ने योजना में मुस्लिमों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। ओवैसी ने एक्स के प्लेटफॉर्म पर लिखा कि महाराष्ट्र सरकार 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा वाली मुख्यमंत्री तीर्थ योजना लेकर आई है। 2 मुस्लिम स्थल, कुछ गुरुद्वारों को और चर्चों को छोड़कर अधिकांश स्थल हिंदू तीर्थ स्थल हैं। क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? क्या ये रेवड़ी नहीं है? जो श्रद्धालु हैं वे स्वयं ये तीर्थ यात्रा कर सकते हैं।
अब वहीं ओवैसी के साथ ही महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी महाराष्ट्र सरकार पर तीर्थ दर्शन योजना को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अबू आजमी ने कहा कि मुसलमानों को अलग करके ये सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। इस तरीके से इस स्कीम को देखते हैं आप, और ओबीसी जी ने जो ट्वीट किया उसे कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है ना कि जो पिछला पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वसूल पर रहते हुए गांधी जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के वसूलों पर चलते हुए लोगों ने वोट दिया और लोगों ने अच्छी वोटिंग किया, जिससे बीजेपी को कुछ नुकसान हुआ। अब बीजेपी के लोग जो है लोगों को लुभाने के लिए, उनकी सत्ता है तो ये लाडली बहने को लाए उन्होंने, पहले क्यों लाया? तो कई सालों से सत्ता में है, लेकिन अभी लाए उन्होंने। अभी लाडली बहन कितने, अभी 2-3 महीना और 1-2 महीना सरकार हो रहा है। उसके बाद जो तीर्थ स्थानों के लिए जो 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए दिया जाए, लेकिन इसमें क्या है ना कि माइनॉरिटीज को निगलेक्ट किया जा रहा है जगह पे, और उन्हें ये लगता है, उन्हें महसूस होता है कि माइनॉरिटी को जितना हम निगलेक्ट करेंगे मेजॉरिटी उतना हमारे साथ रहेगी। वो भूल जाए, ये बात नहीं है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी दोनों साथ में आ रही है और लोगों ने इस देश के संविधान के मुताबिक वोट देने की कोशिश की किया है। मैंने अभी हमारी जब बहस होती है अंदर एमएलए से हाउस के अंदर, तो हम ये कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि मुसलमान माइनॉरिटी किसी की बदुआ मजदूर नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम जब तक हैं हम इनको रिजर्वेशन नहीं देंगे, लेकिन आप ही के एलाइज जो हैं चंद्रबाबू नायडू वो रिजर्वेशन दे रहे हैं। कांग्रेस ने भी शिंदे सरकार की योजना पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता असमल शेख ने कहा कि इस तरह की योजना से सरकार लोगों का वोट हासिल करना चाहती है। महाराष्ट्र सरकार एक योजना लेके आई है, तीर्थ स्थान योजना। उसको लेकर ओवैसी जी का एक ट्वीट भी आया है कि जो लिस्ट बनाई गई है धार्मिक स्थलों की, उसमें हिंदू धर्मस्थल काफ़ी ज़्यादा हैं, मुस्लिम और बाकी धर्मों के धर्मस्थल कम क्यों है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति महाराष्ट्र सरकार नहीं कर रही है? देखिए, ऐसा है कि पिछले 2.5 सालों में इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जहाँ पे लोगों के सामने जा सके। रोजगार के नाम पे लोगों को बुलाया, पुलिस भर्ती के नाम पे लोगों को बुलाया, जिस रोजगार के नाम पे बुलाया वहाँ बच्चे पीटे गए। हर जगह का आपने हर चैनल ने दिखाया होगा। तो आज इस तरीके से तुष्टीकरण, कभी ये पैकेज देना, कभी वो पैकेज देना, कभी वो पैकेज देना, बस ये पैकेज घोषणा करेंगे लेकिन किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। जो बयान उनका ट्वीट है उसको सपोर्ट करते हैं सर, जो उसका समर्थन करते हैं जो ट्वीट है सर? नहीं, मैं अगर किसी भी धर्म को कोई सरकार मदद करती है उसका विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हर धर्म के लोग ऊपर वाले को मानते हैं और हर धर्म को एक समान ही देखना चाहिए। मनसा पर सवाल। अरे ठीक है, हो गया ना भाई। तौर पर यहाँ पर असलम शेख है, उनका कहना है कि जो 2.5 साल में महाराष्ट्र सरकार है उसने कुछ काम नहीं किया है, इसलिए इस तरह की चीज़ें ला रही है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका फायदा उन्हें मिल सके। कैमरामैन कल्पेश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई।